स्टूडेंट, ये सेल ऑर्गेनेल्स का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम राइबोसोम एंड सेकंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। और ये थर्ड है। थर्ड में हम गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हेडिंग हम डाल दे रहे हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। तो जो गोल्जी ऑपरेटर्स थे, इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी 1898 में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी observed a densely stained reticular structure near the nucleus in 1898 में। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस के नज़दीक में एक रेटिकुलेट स्टेन मतलब डेंसली स्ट्रक्चर देखा, उसी को इन्होंने गोल्जी ऑपरेटर्स नाम दिया। और इन्हीं के नाम पे ही जो गोल्जी ऑपरेटर्स है उसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो जाएगा दिस स्ट्रक्चर were later named Golgi body after his name. ठीक है, अब ये जो गोल्जी बॉडी रहता है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसको जो होता है लिपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लिपिड की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको डिक्टियोसोम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके तो यहाँ पे ये पॉइंट बना दे रहे हैं। इसको बोला जाता है लिपोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, रिच इन लिपिड्स। ठीक है, सेकेंड इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड इसको बोला जाता है डिक्टियोसोम। और ये क्या होता है, प्लांट गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो प्लांट में गोल्जी बॉडी पाया जाता है उसको डिक्टियोसोम भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अब स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, हेडिंग हम डाल दे रहे हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। अब इसको जब माइक्रो इलेक्ट्रॉन के अंदर देखा गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जब इसे देखा गया तो इसमें 3 जो होता है स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गोल्जी ऑपरेटर्स
हैविंग थ्री टाइप membrane bound structure, membrane bound structure। ठीक है, तो इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखे हैं जिनका नाम हो जाता है, पहले तो हो जाएगा सिस्टर्नी, फिर वेसाइकल और टिब्यूल। ठीक है, पहला हो जाएगा सिस्टर्नी, दूसरा हो जाएगा वेसाइकल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा वेसाइकल्स और थर्ड हो जाएगा टिब्यूल्स। तो ये 3 हो गए। अब यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो जो गोल्जी बॉडी होता है, अभी हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। सपोज ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के आउटर साइड पे ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, ऐसे ये हो गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसके कवर होते हैं आउटर साइड पे, ऐसे कुछ कवरिंग पाए जाते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा हो गया गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस के साइड है, इसको बोलते हैं सिस एंड, सिस एंड। और जो पीछे वाला पोर्शन है जो कि हमारा क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड का स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे ट्रांस एंड, ट्रांस एंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रोटीन यहाँ पे जैसे राइबोसोम के पार्टिकल होते हैं तो ये क्या करेंगे, इसमें से मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होने के बाद जब ये बाहर आएंगे तो यहाँ से ये क्या करेंगे, हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो सीस वाला फॉर्म होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड है। ठीक है, इसको फॉर्मिंग और प्रॉक्सिमल एंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे फॉर्मिंग और प्रॉक्सिमल फेस। ठीक है, ये वाला पोर्शन है इसका, ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं ये। ठीक है, और ये जो बैक वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं डिस्टल फेस, रिलीजिंग फेस, रिलीजिंग और डिस्टल फेस, डिस्टल फेस। ठीक है, तो ये इसके पार्ट हो गए। यहाँ से क्या होता है, कोई भी पार्टिकल आता है तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको अपने बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है, यहाँ से जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है या फिर एंजाइम इस पर अपना एक्टिव काम करते हैं, फिर यहाँ से ये क्या करते हैं, जो भी पार्टिकल है उसको बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रिलीजिंग और डिस्टल फेस भी बोला जाता है। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है इसके बीच में ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये डायग्राम। अब यहाँ से हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहले तो यहाँ डाल दे रहेंगे हम सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब सिस्टर्नी क्या करता है इसमें, तो ये क्या करते हैं, जितने भी सिस्टर्नी ये स्टॉक लाइक होते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑफ फ्लैटन स्टैक, यहाँ लिख देंगे स्टॉक ऑफ फ्लैटन शैक लाइक। ठीक है, ये क्या होते हैं, चिपटे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैच रहते हैं। ठीक है, एक स्टॉक के फॉर्म में एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे होते हैं। अब सेकंड हमारा हो जाएगा वेसाइकल, तो यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे वेसाइकल्स। ठीक है, हेडिंग हो गया।
अब जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, जो हमारा सिस्टर्नी रहता है, सिस्टर्नी के पेरीफेरी पे ये प्रेजेंट होते हैं, जो वेसिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लस्टर ऑफ स्मॉल वेसिकल्स from the periphery of the cisternae ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेसिकल। अब थर्ड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएंगे ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये क्या होता है, ट्यूबुलर होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ लिख सकते हैं हम कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर branched irregular ट्यूब, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी, एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी से जुड़ा रहता है। तो ये हो गए इसके 3 पार्ट, ठीक है। अब इनके फंक्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, हेडिंग रहेगा ये फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी के फंक्शन हम लोग पढ़ें। तो ये 1 बाय 1 डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो गोल्जी बॉडी रहते हैं उनका मेन फंक्शन होता है, ये जो होते हैं सेल, जैसे कोई चीज़ है तो उसको सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन का ये काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेन फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, जो कि डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताए थे, वही चीज़ इसका फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या करते हैं, ये सेल सिक्रेशन सेल सिक्रेशन में क्या हो जाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो सेल सिक्रेशन होता है ये होता कैसे है, ठीक है। तो इसको पूरा प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे, सेल सिक्रेशन, उसके बाद 1 बाय 1 ये क्या करते हैं सेल सिक्रेशन में। इसमें जैसे कोई गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडी receives the raw material, यहाँ पे receive the raw material from endoplasmic reticulum through cis phase, जो सीस वाला फेस है, ठीक है, उसके थ्रू सीस फेस, उसके थ्रू ये करता है। अब ये जो रॉ मटेरियल है, अब ये रॉ मटेरियल क्या होगा, केमिकली मॉडिफाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये एक था, अब यहाँ पे ये दूसरा है, ठीक है। दिस रॉ मटेरियल केमिकली मॉडिफाइड within the Golgi body, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको केमिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब थर्ड हो जाएगा इसमें पॉइंट, थर्ड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन
modification. These are packed into vesicles and finally when ready discharge out of the cell. Finally when ready discharge out of the cell. ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या करता था, जो भी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रॉ मटेरियल आता था उसको ये रिसीव करता था। रिसीव करने के बाद क्या करता था, रिसीव भी करता था सीस फॉर्म से। ठीक है, जो सीस वाला फेज था डायग्राम में हम बताए हैं, वहाँ से ये रिसीव करता था। उसके बाद इसमें क्या होता था, केमिकल मॉडिफिकेशन होता था, जो भी था उसमें चेंजेस करता था। केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद ये क्या करता था, पैक करके वेसाइकल में इसको भेज देता था। ठीक है, और फिर जब ये रेडी हो जाता था तो फिर ये जो वेसाइकल होता था वो क्या करता था, उस इंफॉर्मेशन को या फिर जो भी रॉ मटेरियल उसको डिस्चार्ज कर देता था सेल के अंदर। ठीक है, ये है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन। बाकी और भी फंक्शन है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा। और हाँ, इसको जो गोल्जी बॉडी होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, गोल्जी बॉडी इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ macromolecular traffic, ठीक है, आर इसको बोला जाता है मिडिल मैन ऑफ सेल। ठीक है, मिडिल मैन ऑफ सेल। ठीक है, वाकई में ये बीच का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल के बीच में ये गोल्जी बॉडी अपना काम करता रहता है। तो थर्ड हमारा हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल जो मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, जो भी उसमें क्या कहते हैं रॉ मटेरियल लगते हैं सेल वॉल में, उनका सिंथेसिस भी ये करता है। और फोर्थ रहेगा सेल प्लेट फॉर्मेशन, जो सेल प्लेट फॉर्मेशन। और फिफ्थ हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्रोसोम होता है उसमें कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी होता है। तो जो एक्रोसोम रहता है उसमें जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी का मेन रोल होता है। ठीक है, इसके और भी फंक्शन है, जैसे फॉस्फोराइलेशन में, 6 से देखें तो फॉस्फोराइलेशन में भी ये हेल्प करता है। 7 देखें तो ये क्या करता है, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा स्टार्टिंग से देखें तो ये पूरा हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी और सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी का पहले यहाँ पे क्विज साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, इसके चीज़ों से मिलकर बनाया सिस्टर्नी वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल। फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन इसका यही होता है, सेल सेक्रेशन एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे और भी सारे फंक्शन हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल गोल्जी बॉडी का फंक्शन है, ये फुल लेक्चर है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा लाइसोसोम।
जो ऑर्गेनाइजेशन लाइसोसोम उसके बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।